हेलो व्यूअर्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे आज तो हम आए हुए हैं यहाँ पर मेट्रो वॉक दिल्ली में। और यहाँ पर हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम जी की स्मृति में एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। एक बहुत अच्छा अवार्ड शो का आयोजन किया गया है एचआरडी मिशन और जीनियस ब्रेन किड्स के जरिए, जिसमें डिजिटल नेताजी बतौर ब्रांडिंग पार्टनर के तौर पर भूमिका अदा कर रहा है। और आज के इस आयोजन में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत की अलग अलग जगहों से तमाम सारी ऐसी प्रतिभाएं आई हैं जो भारत के सृजन में बहुत भूमिका अपनी अदा कर रही हैं। भारत को नया भारत बनाने में, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये सारी हमारी जो विभूतियाँ आज के कार्यक्रम में आई हुई हैं, ये बहुत अपना रोल प्ले कर रही हैं। और डेफिनेटली आज के इस आयोजन में हमको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इसी कड़ी में हमारे बीच में भारती मैडम, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा नाम वैसा ही इनका काम है। भारती मैडम ने अपनी जर्नी शुरू करी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से, और इनकी प्रतिभा सिर्फ हमीरपुर तक ही नहीं रही। इनकी प्रतिभा, कहा जाता है ना कि जो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, आप सब ने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो इनकी जो प्रतिभा है वो सिर्फ हमीरपुर तक ही सीमित नहीं रही। ये दिल्ली आई और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आज इनको एचआरडी मिशन के जरिए बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला हुआ है। एक स्कूल कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया जहां पर फैकल्टी के तौर पर ज्वाइन किया, लेकिन अपनी कार्य और अपनी प्रतिभा की वजह से कुछ ही दिनों में मैडम का पदोन्नति की गई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाकी मैडम का क्या मिशन और विजन है, मैडम खुद आप सबसे शेयर करेंगी। हेलो भारती मैम, स्वागत है आपका। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो हमीरपुर रहा है, लेकिन मेरा जो वर्क प्लेस है वो हमीरपुर ना रहकर दिल्ली रहा है, क्योंकि मेरी जो लिविंग है, मेरी जो स्टडिंग है वो सारी दिल्ली में ही रही है, बवाना में। और नवज्योति बाल गुरुकुल में मैंने अपना सोशल वर्क स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे को बचपन से ही जो सपना दिखाया गया था, जो सपना दिया गया था मेरे पापा के ज़रिए कि मेरे को एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो हालांकि जब मैं सेकंड क्लास में थी मुझे इतना पता था कि मुझे कलेक्टर बनना है, लेकिन कलेक्टर बन के करना क्या है, क्या चेंज लाने हैं सोसाइटी में, तो वो मुझे बाद में पता चला मेरे शिक्षकों के ज़रिए, जब मैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में आई। और फिर मैंने वहाँ पर बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए बच्चों का ही एक एनजीओ नवज्योति बाल गुरुकुल में मैंने एज फैकल्टी ज्वाइन करा, जैसे आपने कहा। देन मैं एचओडी बनी स्किल्स डिपार्टमेंट की। फिर डिपार्टमेंट में हमने 21 स्किल्स जो थी क्लासेस स्टार्ट होती थी। और एक साल बाद फिर जब मैं 10th क्लास में थी, मैंने एज रजिस्ट्रार वहाँ पर काम किया। और मेरा मकसद यही है कि मैं कुछ चेंज ला सकूं सोसाइटी में, और इसलिए मैं एक पद भी चाहती हूं जो कि आईएएस ऑफिसर है, कि मैं सिस्टम में चेंज ला सकूं। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती हैं, कॉलेज में बहुत कुछ देखने को मिलता है। मेरे पापा ने मुझे रेगुलर कॉलेज कराया कि मैं दुनिया देख सकूं, और मैंने देखी अपने कॉलेज में कि आप हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, हर तरीके का काम आपको देखने को मिलता है। तो मेरे कॉलेज में भी 20+ सोसाइटीज़ थी। तो जिस सोसाइटी ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा वो थी नेशनल सर्विस स्कीम, क्योंकि मेरा मकसद ही सर्विस करना था। तो वहाँ पर मैंने एज वेरी एक्टिव मेंबर ज्वाइन किया और मैंने काम किया, और उसी के कारण मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉलेज में, राजधानी यूनिट एनएसएस। तो फिर मैंने एनएसएस यूनिट में भी बतौर प्रेसिडेंट काम किया, जिसमें हमने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करी। लाइक ब्लड डोनेशन कैंप हमने अरेंज करे, हमने ठंडियों में बच्चों को कपड़े बंटवाए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमने बहुत सारी करी। भारती मैम, जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपके साथ आपके मदर फादर भी आए हैं, माता पिता, और कहा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के प्रारंभिक गुरु होते हैं। एक अगर हमें सही गाइडेंस मिलता है तो, क्योंकि अगर मैं बात करूं आजकल के पेरेंट्स के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में गैप हो गया है बहुत ज़्यादा। बच्चे उनसे बातें करने से कतराते हैं, और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में भी बड़ा हार्मफुल हो रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके माता पिता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप वो सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो बच्चों को अपने सपोर्ट करें। प्लीज़ मैम, आपका एक छोटा सा मैसेज। जी, मेरे आज तक का जो मेरी जर्नी रही है उसमें जो बेस्ट जो मेन रोल रहा है वो पेरेंट्स का रहा है, और इवन सभी बच्चों का जो उनको आगे पहुंचाने का जो मेन रोल होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। मैं कुछ एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि मेरे ही कुछ बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, आई वुड से कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, बट जो गैप कहीं पर रह गया, जो कमी जहाँ पर रह गई वो थी पेरेंट्स का सपोर्ट। तो एक रूरल एरिया, एक
बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा एरिया से अगर मुझे सपोर्ट मिला मेरे पेरेंट्स से, तो जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिनके पास सारे हम कहेंगे संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो गति होती है आगे बढ़ने की वो रुक जाती है। तो पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो गैप है वो गैप है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म हमें ही करना पड़ेगा। फिर वो चाहे हम पेरेंट्स हो या फिर हम बच्चे हों, तो हमें वो गैप ख़त्म करना पड़ेगा। हमें खुद उनसे बात करनी पड़ेगी जाके कि हम क्या चाहते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहते हैं। और मेरे को लगता है कि कंक्लूज़न एक ही निकलेगा कि दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ के कहीं ना कहीं माँ बाप को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत सुंदर मैसेज दिया भारती मैडम ने आज के इस संवाद के जरिए। और बस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आईएएस बनकर आप तमाम सारे लोगों का सपना पूरा कर पाएँ। और डेफिनेटली मैम, आप तमाम सारी जितने भी वुमेन सुन रही होंगी, क्योंकि हमीरपुर बहुत ही छोटा सा जनपद है और वहाँ से एक वुमेन का आगे निकल कर आना, एक लड़की का आगे निकल कर आना, वो बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के संभव ही नहीं है। मैडम ने अभी एक बात भी शेयर करी आप सबसे कि मैडम के साथ पढ़ने वाले तमाम सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास हर संसाधन है, तो कहीं ना कहीं मैडम के पास संसाधनों की कमी रही, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को अवॉइड किया, सिर्फ अपना एक मकसद रखा, सोशल वर्क। और कहीं ना कहीं यही मेहनत आज मैडम को इस अवार्ड शो तक लेकर आई और मैडम को आज जीनियस ब्रेन किड्स और एचआरडी मिशन के तहत मैडम को बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच मैम, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।